आज हमारे सामने है एक कहानी, अंधेरे में चलती परछाई। इसके कुछ हिस्से हैं और हाँ, इसके पार्ट 2 का एक छोटा सा टीजर भी है। अच्छा। कहानी है चांदपुर गांव की। दिन में तो गांव शांत रहता है, पर रातें रातें वहाँ अजीब सी, मतलब डरावनी और खामोश होती है। गांव वाले मानते हैं कि पास में एक पुराना कुआं है और उसमें कुछ तो है। हाँ, ये कुएं वाली बात तो कई कहानियों में आती है। बिल्कुल। और कहते हैं अमावस की रात को वो चीज बाहर आती है। तो चलिए आज इसी कहानी के डर और रहस्य को थोड़ा कुरेदते हैं। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात ये है, मतलब कैसे कहानी ने एक आम से जाने पहचाने गांव के माहौल को उस अलौकिक डर के साथ मिलाया है। पुराना कुआं, अमावस की रात, ये तो क्लासिक चीजें हैं। हाँ, ये अक्सर सुनते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अमावस को अक्सर नेगेटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है लोक कथाओं में। और फिर दादी का किरदार है। हाँ, दादी। वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो जैसे पारंपरिक समझ या चेतावनी की आवाज है। हाँ। उनका कहना कि बेटा उस पुराने कुएं के पास मत जाना। हाँ। वहाँ जो परछाई है वो इंसानों की नहीं है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये इशारा है कहानी के असली राज की तरफ। और फिर भी शहर से आया नौजवान आरव, उसकी जिज्ञासा उसे खींची ले जाती है। हाँ, ये तो होता ही है, मना करो तो और जाना है। बिल्कुल, और वो पहुंच जाता है उसी कुएं तक। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब वो कुछ ऐसा देखता है जो हो ही नहीं सकता। क्या देखता है वो? उसने देखा उसकी परछाई खुद से उल्टी दिशा में चल रही थी। ओहो। जैसे कोई और उसकी नकल कर रहा था। सोचिए सर, अपनी ही परछाई। अपने काबू में नहीं। हाँ, ये सिर्फ डरावना नहीं, ये बहुत अजीब और बेचैन करने वाला है। परछाई तो हमारा अक्स होती है ना? सही कहा। और यही मतलब कहानी का सबसे अनोखा पंच है। परछाई का अपने आप हिलना या उलट जाना। हाँ, ये बहुत अलग है। ये किसी बाहरी ताकत का कंट्रोल तो दिखाता ही है, पर शायद ये अपनी पहचान खोने का डर भी है। मतलब हमारा साया ही जब दुश्मन बन जाए। ये तो सोचा भी नहीं। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक लेवल पे बहुत असर डालता है। और फिर आरव में जो बदलाव आता है, वो खामोशी, आंखें एकदम लाल, खून जैसी लाल आंखें। बिल्कुल, ये सारे संकेत किसी बाहरी शक्ति के कब्जे के हैं, जिसे हम आत्मा का कब्जा कहते हैं। पोजेशन। हाँ, पोजेशन। और दादी का उसे पहचानना कि वो आरज था ही नहीं, ये इस बात पर मोहर लगा देता है। लेकिन दादी हार मानने वालों में से नहीं लगती। वो एक पुरानी लाल किताब निकालती है। हाँ, ये लाल किताब। अक्सर ऐसी कहानियों में पुरानी पोथियां, किताबें होती हैं जिनमें वो पुराना ज्ञान होता है, ये जो आजकल के तर्क से परे होता है। बिल्कुल, जो इन शक्तियों से निपटने का तरीका बताती हैं। तो वो मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं, उस आत्मा को वापस कुएं में भेजने के लिए। एक उम्मीद सी बनती है। लेकिन तभी घर की लाइट चली जाती है। ओहो, मतलब वो उपाय अधूरा रह गया। हाँ, अनुष्ठान अधूरा रह गया। और यही अधूरापन कहानी के अंत को और भयानक बनाता है। क्या होता है आखिर में? अंत बहुत अनिश्चित है। उस रात के बाद ना तो दादी मिली, ना ही आरव। अरे, बस वो कुआं और उसकी परछाई अब भी जिंदा है। ये खुला अंत डर को हमारे साथ छोड़ देता है। हाँ, सवाल रह जाते हैं। और यही सवाल शायद किसी सुलझे हुए जवाब से ज्यादा डरावने होते हैं। और पार्ट 2 का टीजर भी इन्हीं सवालों को कुरेदता है। क्या आरव अब भी उसी आत्मा के असर में है? वो कौन थी? और क्या वो लाल किताब ही एकमात्र रास्ता है? हाँ, क्या वही आखिरी उम्मीद है? तो कहानी के इन हिस्सों में हमें मतलब डर के कई तत्व दिखते हैं। एक रहस्यमय कुआं, चेतावनियां, फिर वो परछाई वाला अनोखा आइडिया। हाँ, वो परछाई वाला एंगल बहुत दमदार है। फिर आत्मा का कब्जा और एक अधूरा अनिश्चित सा अंत। सब कुछ है। बिल्कुल। और ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि डर का असली सोर्स क्या है। क्या वो बाहर की परछाई है या हमारे अंदर का ही कोई अनजाना डर? परछाई जो हमारा ही हिस्सा है, जब वो दुश्मन बन जाए तो ये क्या ये अपने ही किसी हिस्से से लड़ने जैसा है? ये सिर्फ भूत की कहानी नहीं है, शायद अपने ऊपर से कंट्रोल खोने की कहानी है, पहचान के संकट की। हाँ, बिल्कुल, ये भी हो सकता है। सही कहा। और वो सवाल जो पीछे रह गए, आरव और दादी का क्या हुआ? उस परछाई वाली शक्ति का आखिर मकसद क्या था? क्या लाल किताब में सच में कोई जवाब था? ये सवाल कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर अंधेरे में हमारी परछाई हमारा पीछा कर सकती है, खुद एक वजूद बन सकती है, तो क्या कभी सच्चाई भी सिर्फ एक डर बनकर रह सकती है? या वो भी हमारी परछाई की तरह हमसे अलग होकर
अपना कोई रूप ले सकती है? हम्म, गहरा सवाल।